गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। तुम्हारा बालू तुम्हारे सामने। हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है। कई लिंक बच्चों ने मुझे भेज रखे थे, बहुत सारे लोगों की वीडियोस मैंने देखी और काफ़ी चीख रहे हैं। हरियाणा जी के नहीं आया। हरियाणा जी के नहीं आया तो क्या आफत पड़ गई भाई। हरियाणा जीके पर अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट वीक में मेरे ख्याल से 3 या 4 बार बोला कि हरियाणा जीके कम आएगा। इसके ऊपर बोल भी रखा था। एचएसएससी के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री जी ने बोला भी था कि कांस्टेबल के पेपर में हरियाणा जीके कम आएगा, और ये भी बोला हुआ था कि आगे के एग्जाम में कम आएगा। सामने दिखेगा कि ये प्रॉफिट और लॉस का एक सवाल आ गया। तुम लोगों को सामने दिखेगा कि जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है सबसे पहला अनाज कौन सा पकाया गया, या जो है कौन सा नगर कहाँ पर। अब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर पेपर आते हैं। पहली शिफ्ट का पेपर होते ही जो ऐसा प्रेशर मचा दिया, हाहाकार मचा दिया कि 4 पेपर आ गए या 8 पेपर आ गया, जो भी आ गए। भाई तुम्हारे सामने जो पेपर आ गया उसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को, ये बताओ जरा। मैंने स्टेटस लगाया, बहुत सारे बच्चों से बातचीत भी हुई कि भाई पढ़ाए गए सिलेबस में से जो हमने पढ़ा रखा था उसमें से बाहर क्या आया। अब ये तो कॉमन सेंस होती है ना यार, जिसके अंदर कॉमन सेंस होती है वो गाइडेंस देता है बच्चों को। एक बार एग्रीकल्चर आ गई तो सब बच्चों को एग्रीकल्चर के पीछे भगा दिया। एक बार एनिमल हस्बेंड्री आ गई तो सब बच्चों को एनिमल हस्बेंड्री के पीछे भगा दिया। अब ये जो है जैसे इस प्रकार के लोगों को फॉलो करने वाले जो है तुम लोग बनते हो तो वहां प्रॉब्लम आती है। हरियाणा सरकार जो ये इस प्रकार के पेपर लेती है, तो मैंने कितनी बार कहा कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। कोई आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब कोई आज के चक्कर में कल के उसमें हो जाए। अब प्रेशर मत लो, आराम से सोना और सो करके आराम से पेपर देने जाना। ये जो तुम फॉलो करते हो ना, जो कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, याद करो मेरी वे बातें कि ये जो यूट्यूबर जो ये लाइब्रेरियों के भरोसे बैठे हुए लोग हैं, ये दिक्कत में आएंगे। पिछले 1.5-2 महीने से मैंने जो है कभी भी प्रेशर नहीं बनाया तुम लोगों के ऊपर। मैंने क्या कहा कि जिन लोगों ने पहले से बढ़िया तैयारी कर रखी, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, वे पास हो जाएंगे। और मैंने क्या कहा, तुम लोगों को बड़ी आराम से पढ़ते चले जाओ, बड़े आराम से। भाई साहब, आज के टाइम पर प्रेशर कुकर बनने से जो है बात नहीं बनने वाली। तुम लोग ये सोचो कि हम लोग जो है ज्यादा प्रेशर ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे और नौकरी लग जाएगी, तो गलत सोच है तुम्हारी। मैंने क्या कहा था, पेपर पढ़ाई में से आ सकता है, पेपर पढ़ाई से बाहर से आ सकता है। दोनों केस में तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, दोनों बातें बताई थी। अब उन बातों को बोला बालू सा जो पढ़ाता तो है नहीं, बातें फुड़ता रहता है। अब भाई साहब पढ़ा करके मैं तो जो है जैसे ये आ गया बाई चांस की कहानी के, मैथ के सारे सवाल पढ़ाई में से हैं। बाई चांस बाहर से होते तो क्या दिक्कत थी? क्या एचएसएससी के क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ? ये प्रेशर जो है ना, जो ये प्रेशर जो क्रिएट होता है, जो ये प्रेशर जो तुम बनाते हो अपने दिमाग के ऊपर, जो इसका जो है ऐसे बना देते हो कि जो बम फटेगा जैसे प्रेशर में। यार क्या करते हो तुम लोग? इंजॉय करना सीखो, तैयारी को भी इंजॉय करो, संघर्ष को भी इंजॉय करो। और ऐसे लोगों को जो है ना थोड़ा सा जो उनसे बचना पड़ेगा, जो जो पैनिक मचाते हैं कि हाँ इतना सत्यानाश मचा दिया सरकार ने, ये कर दिया। अरे तो शांति से पढ़ रहे थे, दिक्कत कहाँ है? हरियाणा जी के नहीं आया तो कहाँ कौन सा बम फट गया? कौन सी चीज पढ़ाई से बाहर थी? और 2-4 चीज पढ़ाई से बाहर थी अगर बाई चांस, तो सारे देश के लिए थी। दिक्कत होती पेपर लीक हो, दिक्कत होती पेपर के अंदर जो करप्शन हो। ये पेपर सबके लिए बराबर कंपटीशन का था, सब बराबर जो उस तरीके से ले रहे हैं। और 4-4 सेट दिए या 8-8 सेट दिए या 2-2 सेट दिए, उससे क्या फर्क पड़ गया? तुम लोगों का जो मानसिक स्तर है, जब जो क्लास में बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जब तुम्हें कहा जाता है कि इन बातों को तुम ऐसे देखो, उस टाइम पर बोला भालू पढ़ाता था है नहीं, बातें बातें फोड़े है। बोले बातें ज्यादा होती थी ना, इसलिए हमने क्लास लेनी छोड़ दी थी। इस कारण से ये बातें जो ना, जो ये पेपर है अब, और पेपर के बाद जो ये तुम्हारी रिएक्शन है, ये हर बार पेपर के बाद रिएक्शन होती है। और इनका क्या समाधान होता है, ये बात क्लास में बताई और पढ़ाई और समझाई जाती है।
और सुनने वाला जो मेरी बातें सुन रहा था, जिसने मेरे को फॉलो किया, कहाँ दिक्कत आई, मैंने स्टेटस लगाया अपने फोन पर और मैंने पूछा कि मुझे बताओ जरा एक आधा क्वेश्चन जो पढ़ाई से बाहर था, भेजो मेरे पास। अब पढ़ाए गए जो क्वेश्चंस हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, तो फिर कहां दिक्कत है। मैंने कितनी बार कहा, किसी में हिंदी ज्यादा आ सकती है, किसी में कम आ सकते हैं, किसी में ज्यादा आ सकता है, किसी में कम आ सकता है। जिस दिन डेमो क्लास में पहले दिन आते हो ना, उस दिन बताता हूं मैं कि सभी चीजों की तैयारी एक जैसी है। किसी में मैथ 10 नंबर का आएगा, किसी में 20 का आएगा, किसी में मैथ 5 का आएगा, किसी में 25 का आएगा, किसी में 50 का आएगा, किसी में 40 का आएगा। तैयार हमें करना है। तो मैथ के क्वेश्चन थे, हिंदी तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है, तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन थे, दिक्कत कहां है। जीके के क्वेश्चन थे, इसमें दिक्कत कहां है, बताओ क्या दिक्कत है। पढ़ाए गए सिलेबस में से क्या बाहर है। और मैं तो जो है ना, नमन करूंगा ऐसे लोगों को जिनको इतनी अक्ल है ही नहीं कि पेपर में क्या आ सकता है और बच्चों को कैसे तैयार करना चाहिए। और वो जो है सेंटर खोल करके, यूट्यूब के चैनल खोल करके या और कुछ करके, और फिर जो है 2-4 गालियां सेंटर वो उसको दे दो, हरियाणा सरकार को, 2-4 HSSC को। भाई साहब, गालियां देने से बात नहीं बनेगी, सिलेक्शन से बात बनेगी। अपने दिमाग को संतुलित बना करके प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और जो ये इस प्रकार के लोग हैं ना कि हर पेपर होते ही चलो भाई, और 2-4 गालियां HSSC को दे दी, 2-4 गालियां हरियाणा सरकार को दे दी, ऐसा करने से बच्चों का साथ दे दिया। वैसे नेगेटिव माइंड वाले लोग कुछ करेंगे थोड़ी लाइफ में, वे आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। एक दो तो ग्रुप बना रखे हैं फेसबुक के ऊपर, और जो है वो ग्रुप जो है आजकल तो देख करके लगता है वे स्पेशल बना इसलिए रखे हैं कि ऐसा ही से इसकी जो है या तो जो करते रहो बुराई, और या तो इस बालू से की बुराई करते रहो, या ऐसा करते रहो। ऐसा करने से सिलेक्शन कैसे होगा। इन नेगेटिव दिमाग के लोगों से बचो और शांत आराम से, जो लोग ICS में पढ़े हैं, बिल्कुल शांति से आराम से सो, चॉकलेट खाते हुए जाना, पेपर देकर के आइसक्रीम खाते हुए वापस आना। और जो ये प्रेशर कुकर के अंदर जो है ये कर दो वो कर दो, अब वो हो ये आ गया, अब हो ये हो गया, अब वो नहीं आया, ऐसा आ गया वैसा, क्या फर्क पड़ गया। पेपर लीक हो गड़बड़ है, दूसरे लोग बैठे मिले तब गड़बड़ है, पेपर के अंदर कोई और सेटिंग चल रही है तब गड़बड़ है। सही तो हो रहा है। SI का, फीमेल कांस्टेबल का, एक लड़की तो जो उसमें देखो कितने जो गरीब माँ बाप की, मजदूरों की बेटी है वो, मुझे नहीं पता वो ICS में पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी। ICS के भी कुछ लोगों का पता चला है, सभी लोग आकर के बताते नहीं, वरना और 10-5 लोग हो सकता है मिल जाए, कुछ लोगों का पता चला है। लेकिन ऐसे जो है गरीब लोग जो पढ़ करके जो है इस प्रकार से, उनके घर में कहां से 50-40 लाख रुपए है यार। और नेगेटिव ढूंढने वालों को तो नेगेटिव ढूंढना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको तो नेगेटिव ढूंढना ही है। आपको उस नेगेटिव से आप बच ही नहीं सकते हो। अगर तुम्हारा पेपर सही हो गया है, तुम्हारी तैयारी सही थी, तुम्हारा नंबर सिलेक्शन में आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पढ़ना दोबारा शुरू कर दो और अपने दिमाग को संतुलित बनाओ। प्रेशर कुकर बनने से बात नहीं बनने वाली है। तुम लोग इस प्रकार से जो प्रेशर बनता है ना, यहां पर यह दिक्कत होती है। ये जो इस प्रकार के लोग हैं ना, ये जो इस प्रकार से बोलते रहते हैं, ये जो बकवास करते रहते हैं, इन बकवास करने वाले लोगों को पढ़ना तो डायरेक्शन में है नहीं, और फिर ऐसा करने से अपने घर में जाकर के, ये डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है, डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपसे पेपर पास नहीं हो रहा तो आप इस गलती को दूसरे के सर पर थोप दो, ये हो गया तो ऐसा हुआ हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। अब तुम लोगों को ये चूज करना है कि तुम्हें नेगेटिव डायरेक्शन पकड़नी है या पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़नी है, सही रास्ता पकड़ना है या गलत रास्ता पकड़ना है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर सब लोगों के पास है, उसके ऊपर मुझे भेजो कि ये क्वेश्चन सर पढ़ाए गए सिलेबस में से बाहर से है। जिन्होंने 1-2 साल की तैयारी कर रखी, 3 साल हो गए इस पेपर को चलते हुए, 3 साल से इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी क्या नहीं पढ़ा रखा, बहुत तसल्ली से 2-2, 3-3 बार जब फॉर्म निकले थे तब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सही से पढ़ाई की है तो कैसे रह जाएगा पेपर। और ये क्लास चलेंगी, इसमें क्या दिक्कत है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे पेपर पूरा का पूरा, क्या टेंशन मानने की बात है। चलिए, मुझे तो इतना ही कहना था, प्रेशर मत मानो, पैनिक मत मचाओ। जिनका बचा हुआ पेपर है, कल बड़े आराम से पेपर दे के आना, टेंशन की कोई कहानी नहीं है। जिनकी तैयारी थी उनका सिलेक्शन गारंटेड होगा, और जिनकी तैयारी कम है उन्हें अभी और पढ़ना पड़ेगा। ये बात हर बार बोली जाती है कि पेपर आएगा
जो है रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग आएगी। कुछ लोगों के पास सफलता और कुछ लोगों के पास बहाना। थैंक यू वेरी मच। आप सफलता वाले हैं या बहाने वाले हैं? आप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाले हैं या नेगेटिव डायरेक्शन को पकड़ के रोने वाले हैं? आप जैसे भी जो है देखते हैं। चलिए, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे में काम चलाना पड़ेगा और इसको सुधारने के लिए धीरे धीरे और काम करना पड़ेगा। जो बात मैं बोल रहा हूं वही बात मैं रोज बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।